नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सात सौ 744 स्थानों से आप जब कर रहे हो। वेलकम, स्वागत है, अभिनंदन है। अब लगता है कि आप कल रामनवमी का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएं। हो सकता है फॉर फर्स्ट टाइम एवर अपने जीवन में रामनवमी के दिन इतना सारा समय या पूरा समय ही राम की सेवा में, राम नाम में, राम कथा में, राम स्मरण में अपने बिताया होगा। मैं भी फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार इतना सारा आपने किया। या कईयों ने कथा की, राम कथा का समापन भी हुआ। श्रीधर माधव लिख रहे हैं, प्रभु लिख रहे हैं। और वैसे जय पांचाली माता जी पुणे से उन्होंने लिखा कि पिछले 7 दिनों से वैसे ब्रजमंडल दर्शन जो ग्रंथ है उसको 7 दिवस कथा हुई। उसमें राधानाथ महाराज के शिष्य, कुछ मेरे शिष्य मिलके जूम पर ब्रजमंडल दर्शन की कथा का भी श्रवण कीर्तन संस्मरण हो रहा था। अनदर गुड आइडिया। ऐसे कईयों ने लिखा, आई थिंक फ्रॉम लुधियाना से, कृष्ण बुक हम पढ़ रहे हैं या रामायण पढ़ रहे हैं, आप सभी, या भागवतम पढ़ा जा रहा है। लेकिन यह मैंने अभी पढ़ा कि आप में से कुछ भक्त पुणे में ब्रजमंडल दर्शन भी पढ़ रहे हो। यस, और ब्रजमंडल दर्शन का जो लिखे हुए अनुभव है, ये तुरंत ही आपको वृंदावन पहुंचाएंगे। You'll be transported to वृंदावन। और वो ग्रंथ सचित्र भी है, उसमें कई सारे फोटोग्राफ्स है भगवान के लीलाओं के, लीला स्थलियों के। तो इट्स लाइक ऑडियो विजुअल। इसको जब पढ़ोगे तो आप वृंदावन पहुंच जाओगे और ब्रजवासी बनोगे, ब्रज का वास प्राप्त होगा। So yes, I welcome the idea, ब्रजमंडल दर्शन। Try that। इस जो लॉकडाउन का जो कालावधि है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो उसका फ़ायदा आप उठा ही रहे हो, तो मैं भी ब्रजमंडल दर्शन भी पढ़ सकते हो। तो कईयों ने राधा विनोद प्रभु के डॉटर्स नोएडा से, उन्हें 56 भोग लगाए श्री राम को। हमारे राधानंद प्रभु सांगली से
उन्होंने लिखा कि कल हमने अभिषेक किया और भोग भी लगाया। किसको? जगन्नाथ स्वामी और गौर निताय को उनका अभिषेक और उनको भोग लगाए राम नवमी के दिन। बहुत बढ़िया बात है। जगन्नाथ श्री राम है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राम है। शायद इस समझ के साथ ही आपने ये किया होगा। जय गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। या हम कल भी अंग्रेजी में जब हम कथा सुना रहे थे, या करुणावतार गौर भगवान का था, तो एक ब्राह्मण का अनुभव रहा। अनुभव क्या, भगवान जब अनुभव देते हैं, कराते हैं, तो हम अनुभव करते हैं। तो दो ब्राह्मणों को, ये गौरांग महाप्रभु है, दक्षिण भारत की यात्रा में गए। तो एक समय वे मदुराई में थे, दूसरे समय सिद्धवट नामक स्थान पर थे यहाँ। और ये दोनों ऐसे राम के भक्त थे, राम नाम का जप किया करते थे। तो उन दोनों को सानिध्य प्राप्त हुआ गौरांग महाप्रभु का, और कुछ घनिष्ठ संबंध भी स्थापित हुआ, कुछ वार्तालाप भी हुआ। उन दोनों ने गौरांग महाप्रभु को भोग लगाया। यहाँ तो भगवान के विग्रह, भगवान स्वयं ही विग्रह, या भगवान तो विग्रह है ही। विग्रह मतलब फॉर्म, रूप। तो गौरांग महाप्रभु को उन्होंने भोग लगाया। अलग से मूर्ति को भोग नहीं लगाया, गौरांग महाप्रभु को ही भोग लगाया। तो इन दोनों के दो अलग अलग स्थानों पर, दो अलग अलग समय पर भी, एक ने कहा महाप्रभु को, मैं अनुभव कर रहा हूं कि आप साक्षात श्री कृष्ण हो। जब ये ब्राह्मण में से राम 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 का ही कीर्तन या जप किया करता था, किंतु चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में आया तो उसमें कुछ विचारों में क्रांति हुई, और उन्होंने कृष्ण 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 हे, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहना प्रारंभ किया। चैतन्य महाप्रभु ऐसे एक समय थे उनके साथ, और फिर और कई गए परिभ्रमण करते हुए, और पुनः जब लौटे तो उन्होंने देखा, चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये ब्राह्मण तो अब कृष्ण 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 ही कह रहा है, हरे कृष्ण कह रहा है। तो उससे जब पूछा कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, तो क्या कारण है, व्हाट हैपेंड, तो उस ब्राह्मण ने कहा कि आप ही कारण हो, यू आर द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, आप ही सभी कारणों के कारण हो। और मैं अनुभव कर रहा हूँ कि आप कृष्णा हो, यू आर कृष्णा, ये सारी लीला कथा तो
तो दूसरे ब्राह्मण ने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को कहा कि आप, मैं अनुभव कर रहा हूं कि आप साक्षात श्री राम हो। तो थे तो वह गौरांग, थे तो वह चैतन्य चंद्र, लेकिन एक का अनुभव रहा कि ये चैतन्य चंद्र ही रामचंद्र है। दूसरे ने अनुभव किया कि ये चैतन्य चंद्र ही कृष्ण चंद्र है, और वे है ही। हरी हरी। तो आप काफ़ी व्यस्त रहे कल। कईयों ने अधिक जप भी किया। किसी ने कहा कि मैंने 111 माला का जप किया। तो 64 माला का जप करने वाले कई सारे भक्त थे, हमने 32 माला का जप किया। तो लाइक दैट, आप जप को बढ़ा रहे हो। जप को बढ़ाया आपने, और कईयों ने, आई थिंक आप सभी ने, लगभग सभी ने तो लिखा नहीं है, लेकिन कल्पना और आशा तो ये है, और निवेदन भी ये है कि आप 5 से 5:15 तक का छत के ऊपर या बालकनी में, आपके घर के प्रांगण में कीर्तन कीजिएगा। सारे संसार भर के भक्त मिलके ये अखंड हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं। तो वो 5 से 5:15 इंडिया का 5 बजे का समय, ये हमारी बारी है। आप भारत के निवासी भक्त और फिर अगले देश वाले, दे विल टेक ओवर एंड लाइक दैट। जैसे पहले समझाया, आप कल्पना भी कर सकते हो। कई सारे टाइम जोन्स है, अलग अलग टाइम जोन्स। तो जब उनके देश के 5 बज जाएंगे सायंकालीन 5 PM, तो वे कीर्तन करते रहेंगे, कर रहे हैं। ऑफ कोर्स पूरा रिपोर्ट तो हमारे पास नहीं पहुंच रहा है। आप भी, आपके प्लीज़, आप संपर्क में हो देश विदेश के भक्तों के या अधिकारियों के, टेम्पल प्रेसिडेंट्स, मैनेजर्स या कांग्रेगेशनल डेवलपमेंट के अधिकारी या सर्वेंट लीडर्स भक्ति वृक्ष के। तो आप स्प्रेड द न्यूज़ और उनको भी प्रेरित कीजिए ताकि वे भी कीर्तन करें प्रतिदिन। तो एक माता जी ने कहा कि माफ़ कीजिए महाराज, मैं छत पर नहीं जा सकती या नहीं जा सकी कल, मैंने घर में ही 5 बजे कीर्तन किया। बढ़िया। तो जैसे भी संभव है, एन केन प्रकारेण आप कीर्तन करो। 5 o'clock, अंदर करो, बाहर करो, ऊपर करो, किंतु कीर्तन करो। तो कईयों ने रिपोर्ट लिखे, हम कीर्तन कर रहे हैं। हरी हरी कीर्तन कर रहे या कथा कर रहे हैं, या रामायण की कथा की हमने, ये कथा की, वो कथा की। तो ये जब मुझे स्मरण आया कि जब राम की कथा लिखे रामायण के रूप में वाल्मीकि मुनि, तो वे सोच रहे थे कि इस राम की कथा मैंने लिख तो दी, लेकिन इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा, ऐसा वे सोच ही रहे थे वाल्मीकि मुनि अपने आश्रम में। तो इतने में डोर बेल बजी और या प्लीज कम इन। तो वहाँ कौन थे? लव और कुश थे। तो वाल्मीकि मुनि ने
सोचा कि मैं जब विचार कर ही रहा था कि इस रामायण की कथा, राम कथा का कौन प्रचार प्रसार करेगा, जब मैं सोच रहा था उसी समय ये दो बालक यहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यही प्रचार करेंगे, यही प्रचार करने वाले हैं। तो लव और कुश को वाल्मीकि मुनि स्वयं रामायण की कथा सुनाए, पढ़ाए, सिखाए। और इन यह सुकुमार बालकों ने, लव और कुश ने इसको कंठस्थ भी किया। केवल कंठस्थ ही नहीं, हृदयंगम किया। और ये छंदबद्ध जो कथा है, कविता कहा है, इसको कविता भी कहा है या महाकाव्य कहा है। इसका वो वीणा बजाते हुए या संगीतमय कथा करना सीखे और उन्होंने कथा करना प्रारंभ भी किया। फिर वनों में जहाँ तहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम है, वहाँ जाकर लव और कुश राम कथा, संगीतमय राम कथा करने लगे। और वे जब किसी आश्रम पर पहुँचते और वहाँ कथा का प्रारंभ करते तो कई सारे ऋषि मुनि, दूर दूर वनों में निवास करने वाले वहाँ पहुँच जाते और बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होती। और लव कुश द्वारा कही गाई राम कथा का वे बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण और स्मरण करते। और कई कमेंट्स भी करते कि इनकी कथा जब हम सुनते हैं तो लगता है कि कथा हमारे आँखों के समक्ष संपन्न हो रही है। उस कथा को, उस लीला को हमारे सामने खड़ा कर देते हैं। हम तो सुनते हैं इनका ऑडियो, लेकिन वो बन जाता है वीडियो। क्या कथा है और क्या कथाकार भी है, कैसी जादू है इस कथा में। और ये कथा, ये लीला, उस लीला से अभिन्न है, ऐसा वाक्य तो बन सकता है और है भी। तो लव कुश जब लीला कथा सुनाते और सारे ऋषि मुनि जब उस लीला कथा को सुनते तो ये ऋषि मुनि उस लीला का दर्शन करते। वो लीला परोक्ष में संपन्न हुई लीला प्रत्यक्ष बन जाती उनके लिए, प्रत्यक्ष आँखों के समक्ष। ऐसे वे थे भी राम कथाकार लव और कुश, साक्षात्कारी। उनका भी साक्षात्कार, लीला का साक्षात्कार, लीला का अनुभव, वे अनुभवी थे। They were realized. राम realized. राम का साक्षात्कार, राम के लीला का साक्षात्कार। तो फिर
ये कथा करते करते वो सभी ऋषि मुनि वैसे कथा के अंत में ये दो सुकुमार बालक जिनको रामायण में लिखा है, ये सब बालकांड के प्रारंभ में ये सब मैं अभी जो कह रहा हूँ ये सब इसका वर्णन है। तो वे सुंदर भी थे, सुकुमार भी थे और सुंदर भी थे। उनको बिंब और प्रतिबिंब कहाँ है? राम अगर बिंब है तो ये दोनों थे प्रतिबिंब, उन्हीं के पुत्र थे। सबको पता तो नहीं था, इसीलिए तो इतने सुंदर थे। बाप जैसा बेटा, तो इनके बाप तो श्री राम ही थे, तो राम सर्वांग सुंदर, तो उनके पुत्र भी लव कुश भी सुंदर थे। तो उनके सौंदर्य का भी ये श्रोता इस वक्ता के सौंदर्य का भी पान करते और कथा के अंत में आगे बढ़कर उनको आलिंगन भी देते, उनके बालों को सूंघते और कई सारे भेंट भी अर्पित करते। तो ये लोग कुछ धीरे धीरे दूर दूर देशों में जाकर कथा प्रारंभ करने लगे या कथा करने लगे। और तो दूर जाते 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 परिभ्रमण परिव्राजकाचार्य भी बने हैं। तो एक समय वे अयोध्या में पहुँचे और अयोध्या के मार्गों में गलियों में जहाँ तहाँ वे ये संगीतमय या कथा संगीतमय बनी जाती। वैसे मधुर तो कथा है ही, तो उसके साथ कोई संगीत वाद्य वीणा है नहीं है तो भी ये संगीतमय ही कथा है, मधुर कथा है। तो वे जब इस कथा को गाना गायन प्रारंभ करते तो अयोध्यावासी बड़ी संख्या में एकत्रित होकर लव कुश की कथा, कथा तो राम की कथा या सीताराम की कथा या सीताराम लक्ष्मण की कथा या सीताराम लक्ष्मण हनुमान की कथा या कथा या राम कथा, मतलब दशरथ और कौशल्या की भी कथा है और फिर कई के संबंध की भी कथा वार्ता है। तो सारी कथा को जब वो गायन करते तो अयोध्या के जन लोग श्रोता बनते। ये बैठे हैं लव कुश, तो सारे बैठकर सुनते। लव कुश उठते तो सभी उठ जाते और सुनते रहते। लव कुश आगे बढ़ते इस कथा का गायन करते करते, तो वह बहुत सारी बड़ी भीड़ उनके पीछे पीछे श्रवण करते हुए एक शोभा यात्रा के रूप में आगे बढ़ती। तो इस लव कुश के कथा हो रही है अयोध्या में ही। कोई दो बालक आए हैं और एक कथा सुना रहे हैं और इट हैज़ बिकम टॉक ऑफ द टाउन। सर्वत्र बोलबाला यही चर्चा हो रही है, ये दो बालक ऐसी कथा सुनाते हैं, वाह क्या कथा है। कथा हो तो ऐसी और कथाकार हो भी तो ऐसे कथाकार। तो ये समाचार राम तक पहुंच जाता है।
और ये समाचार गुड मॉर्निंग न्यूज़ या गुड आफ्टरनून जब भी उन्होंने सुना तो राम के मन में जिज्ञासा और तीव्र इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी सुनना चाहता हूँ। देखते हैं कौन है ये बालक और कैसी कथा सुनाते हैं, मन को लुभाने वाली। तो बुला लिया, लव और कुश को बुला लिए श्री राम, और फिर दरबार या फिर सभा ही बुलाई। राम या सारी माताएं, सारे मंत्री और कई सारे विशेष जन, उनको ही बुलाया और सारा दरबार खचाखच भरा हुआ है। तो फिर लव और कुश को श्री राम निवेदन की, प्लीज़ शुरुआत कीजिए। तो लव और कुश ने जब अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम राम पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम राम। तो राम की कथा प्रारंभ हुई और सभी श्रोता इंक्लूडिंग श्री राम मंत्रमुग्ध हुए। The pin drop silence, सभी एकाग्र चित्त से कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो इतने में वैसे राम ने के मन में ऐसा विचार आया कि मैं इतने बड़े ऊंचे आसन पर क्यों बैठा हूँ, ये उचित नहीं है। ऐसे श्रोताओं, ऐसे वक्ताओं के, कथाकारों के चरणों में नीचे मुझे बैठना होगा। तो रामायण में वर्णन है, राम बड़े सावधानी से उठे और बड़े सावधानी से धीरे धीरे उस उच्च आसन से, सिंहासन से नीचे उतरे और फर्श पर उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया और वही बैठकर भी कथा का श्रवण करने लगे। और आनंद लूटा श्री राम ने और सभी उपस्थित राम के परिवार के सदस्यों ने या मंत्रिमंडल ने या विशेष अतिथि गणों ने तो ऐसी है भगवान की कथा। फिर वो कृष्ण की कथा है या
राम की कथा है, गौर कथा है। इस कथा से भगवान स्वयं भी आकृष्ट होते हैं। इस कथा को भगवान भी सुनना चाहते हैं। ऐसे है भगवान और ऐसी ही उनकी कथा और ऐसे उनके कथाकार भी है। तो जय श्री राम। तो अब कल है एकादशी, तो हम विचार कर रहे हैं इस्कॉन हरि नाम संकीर्तन मंत्रालय मिनिस्ट्री जो बनी है, उस मिनिस्ट्री की ओर से हम विचार कर रहे हैं। हमारे छोटा सा मंडल भी है कि कल एकादशी के दिन क्यों न हम थोड़ा जप मैराथन करें। क्यों न हम कल 64 राउंड्स करें। समय तो है ही हमारे पास। तो यही प्रस्ताव है। कल उपवास है, तो एक तो हम आधा दिन फास्टिंग भी कर सकते हैं। वैसे हम में से कई सारे या सभी या कई सारे भक्त निर्जला एकादशी के दिन 64 राउंड्स करते हैं। और फिर जब वो हमारा विश्व हरिनाम महोत्सव होता है, वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल, तो उस समय भी भक्त अधिक जप करते हैं। तो अब मैं सोच रहा था कि ये जो लॉकडाउन पीरियड है, तो एक ही एकादशी जो कल की है, वही एक एकादशी इस कालावधि में है। तो क्यों न हम इसका पूरा लाभ उठाते और उपवास करते, मतलब फास्टिंग भी करते, और उपवास का और जो हरी आपको कह चुके हैं, उपवास, उप मतलब पास और वास मतलब वास, भगवान के पास रहने को उपवास कहते हैं। तो हम अधिक जप करेंगे, ध्यान पूर्वक जप करने का भी पूरा प्रयास होगा। तो हमको हम उपवास करेंगे, मतलब भगवान का सानिध्य का लाभ होगा। और ये कोरोना वायरस ये कोई रुकने का नाम तो नहीं ले रहा है, बढ़ ही रहा है। ये सारा संसार अधिक परेशान, अधिक मृतकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ ही रही है। तो हमारी प्रार्थना को भी हमको बढ़ाना होगा। मैंने कहीं कहा या लिखा था कि डॉक्टर की केयर और भक्तों की प्रेयर, तो डॉक्टर भी पूरे लगे हुए हैं, उनके प्रयास चल रहे हैं, अधिक प्रयास कर रहे हैं। उनका भी मैराथन चल रहा है। तो क्यों न हम भी थोड़ा अधिक मैराथन करें, अधिक जप करें। इज दैट गुड आइडिया? आप तैयार हो? इन दैट केस आप कल 6 बजे तो हम प्रारंभ करेंगे ये सेशन। Let us chant together your chant with Loknath Swami.
लेकिन उसके पहले ही आप शुरू कर सकते हो। और हम भी इस सेशन को थोड़ा लंबा खींचेंगे आपके साथ। अब हम कुछ 40-45 मिनट ही जप करते हैं और फिर टॉक होता है। तो कल अधिक समय बिताएंगे जप करते हुए और टॉक देखते हैं। अभी अराउंड 8 o'clock टॉक हो सकता है, शॉर्ट टॉक। तो टॉक लेस चैंट मोर, तो बात थोड़ा कुछ कम ही करेंगे और जब अधिक करेंगे। तो ऐसा विचार है, ऐसी योजना है। अगर आपको मंजूर है तो let's do it together। क्या विचार है? कोई तैयार है? पीताम्बर, आनंद प्रदा माता जी तैयार है। कौशल्या करना चाहती है या मुंबई से? यूक्रेन, आर यू hearing the message? Is transcription going on? Is transcriber on the job? Okay, लगता है कि बहुत सारे तैयार है और अपनी अपनी भाषा में, कोई उड़िया भाषा में, अधिकतर अंग्रेजी में, कोई हिंदी में कह रही है यस हरि बोल, यस महाराज, यस वी आर रेडी। यमुना जीवन, गोपाल, लाइक दैट, इतने सारे तैयार हो। गुड। आई थिंक उनको चिंतामणि धाम माता जी, everybody, Satyabhama and company. Okay, so it is resolved that कि हम लोग कल 64 माला जप करने का संकल्प ले रहे हैं। और जप के अलावा और भी रीडिंग है, चैंटिंग है, 5 बजे का कीर्तन है, ये सब तो करना है ही। हाँ, और ये सब करते करते हमें 64 राउंड्स का जप भी करना है। और ये समाचार या ये हम सारे संसार भर पहुंचाएंगे। और देखते हैं दूर देशों में या सभी देशों में, सर्वत्र इस्कॉन के डिवोटी जहाँ तहाँ है, उन सभी को ये इस्कॉन हरि नाम संकीर्तन मिनिस्ट्री का निवेदन है कि वे सभी संसार भर के भक्त साथ में कीर्तन तो कर रहे, 5 से 5:15 तक अखंड कीर्तन हो ही रहा है। हम सब मिल के करते हैं। तो कल का जब भी सारे संसार भर के भक्त मिल के अपने अपने देशों के समयानुसार जब करेंगे। ओके, और कुछ विशेष सूचना है तो मैं भी थ्रू इंटरनेट आपके पास पहुंचाई जाएगी। और या कल भी जब हम जब प्रारंभ करेंगे तब आपको थोड़ा कुछ नियमावली वगैरह बता सकते हैं, कैसे उसको हासिल करना है। ओके, डन डील कहते हैं। ओके, गेट रेडी mentally, physically, whatever। आधा दिन तो मतलब और कुछ नहीं करना है। आधा दिन तो बीत जाता है लगभग। तो हरिर्नामैव केवलम, और ध्यान पूर्वक
जप करने का भी अभ्यास होगा। शुद्ध नाम जप, केवल क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की ओर ध्यान देते हुए हम जप करेंगे। ओके, हरे कृष्णा।